अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। याद रखिएगा, आवर सेल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, साल्ट अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, सिंपल शुगर चाहिए होते हैं और फैटी एसिड चाहिए होते हैं और विटामिन चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी को, हमारे सेल को रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ये बड़ी आसानी के साथ क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं और सिंपल शुगर एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर इन्वायरमेंट, तो हम इन्हें डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फूड स्टफ़ होता है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल। अब देखिए, अमाइनो एसिड्स हैं तो ये प्रोटीन का पार्ट है। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर हैं, ये सारे पॉलीसेकेराइड्स का पोर्शन है। कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। और सेम इसी तरह से जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लिपिड्स का पार्ट होते हैं। तो हमारी फूड स्टफ़ जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अब याद रखिएगा, इसमें ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाने पड़ते हैं, पॉलीसेकेराइड जो होती हैं उनको तोड़कर सिंपल शुगर में लिया जाता है, और लिपिड्स को तोड़कर फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल अदा करना पड़ता है ताकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। इस प्रोसेस का नाम, जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल को स्मॉल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है, डाइजेशन है। अब याद रखिएगा, इस सारे प्रोसेस में होता क्या है, जब ये डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल यानी अमीनो एसिड्स हो गए, सिंपल शुगर हो गई, ये सब मटेरियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर जाते हैं, दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर ये वही प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है। आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल, कौन से भला, वही वाले जो अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड वगैरह, digestive system reaches body through the blood, or these are assimilate, get energy and synthesize on structure, जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर उनको बनाते हैं। एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टिबल पार्ट क्या होते हैं, बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। तो याद रखिएगा, न्यूट्रिशन जो है वो, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इन 5 स्टेप्स के ऊपर है। इन 5 स्टेप में कौन कौन सा, सबसे पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। ये वो प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड स्टफ़ को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशन का ये प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, इंजेशन, उस फूड को सिंपल से कम्प्लेक्स से जो है उनको सिंपल तोड़ना या ब्रेक करना, उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तब्दील करना, डाइजेशन है। उसके बाद उसको बॉडी के अंदर जो है वो जज्ब करना आंतों के ज़रिए या लिम्फ के ज़रिए, उनको बॉडी में हिस्सा बनाना, हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। हिस्सा बनने के बाद उनसे अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स बनाना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बॉडी के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस चाहिए होती हैं, जैसे अमीनो एसिड्स को जोड़कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होते हैं, उनको बनाना है हमारे पास। इस तरह से शुगर को जोड़ के हमारे लिए सिंपल शुगर को जोड़ के कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना जो बॉडी के स्ट्रक्चर में काम आते हैं, वो सारा हमारे पास एसिमिलेशन। एट द एंड क्या होगा, जो खुराक बन गई है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल करेंगे, उससे आप लोग कह देते हैं ये हमारे पास के डेफिकेशन है। हाँ, कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ द बॉडी। अब ये एक्चुअली पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता किस पर है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल पर चलता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरी ट्यूब बनी हुई है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इस पूरी ट्यूब का नाम हम लोग बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इट्स इज़ द मेन सेक्शन। और इसमें सबसे पहले जो है वो ओरल कैविटी है, हमारा मुंह। उसके बाद उसका फेरेंक्स है, जहाँ से खुराक इंटर होती है हमारी, कहाँ पर, इसोफिगस में। इसोफिगस से खुराक जाती है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल हमारे पास ग्लैंड भी एसोसिएटेड होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ हैं, जिसमें हम लोग 3 पेयर बोलते हैं। हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड जो मुंह में होते हैं, ओरल कैविटी में होते हैं, साथ के साथ पेंक्रियाज होता है और लास्ट में लीवर होता है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं हमारे पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ख़ास सिक्रेशंस खारिज करते हैं। लेट वी सपोज हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक बाइट ऑफ ब्रेड, रोटी ली है और आपने उसको खाया है। अब खाते हुए आप क्या करते हैं, उस खुराक में मौजूद जो भी हमारे पास प्रोटीन है, उसमें से अमाइनो एसिड, जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें से शुगर, जो उसमें लिपिड्स है, उसमें से फैटी एसिड, विटामिन, साल्ट वगैरह को बॉडी से निकाल कर किस तरह से अपना हिस्सा बनाएंगे, आइए अब देखते हैं इसको। पहला जो स्टेप है उसमें क्या है, हमारे पास ओरल कैविटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ओरल कैविटी जो है इसमें क्या होती है, इसमें हमारा क्या है जी, ओरल कैविटी स्पेस बिहाइंड द माउथ, यानी हमारे मुंह के पीछे जो भी एरिया है सारे को बोलते हैं ओरल कैविटी। और इसके जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है फूड सिलेक्शन एक है, मेस्टिकेशन या चीविंग प्रोसेस से उसको तोड़ना दो, और तीसरा सबसे आखिरी होता है लुब्रिकेशन। यानी इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है जी, तीन प्रोसेस को करते हैं। वो हमारे पास 3 प्रोसेस कौन से हैं, सबसे पहला फूड सिलेक्शन कराना, मेस्टिकेशन चबाना खुराक को, और फिर उसमें क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड को शामिल करके उसको लुब्रिकेट करना। ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली ओरल कैविटी का है, जिसमें हमारे पास क्या है सिलेक्शन ऑफ फूड है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड है और पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड है। एट द एंड क्या बनेगा, उससे क्या बनता है बोलस। प्रोसेस होता कैसे, फूड सिलेक्शन क्या होता है, जब फूड इंटर होता है ओरल कैविटी में इट इज़ टेस्टेड। सिलेक्शन ऑफ फूड में हमारे पास क्या है, जैसे ही फूड इंटर होता है ओरल कैविटी में तो सबसे पहले इसे टेस्ट किया जाता है और फेल्ट महसूस किया जाता है। इस काम के लिए क्या होता है, रिजेक्शन और सिलेक्शन ऑफ फूड की जाती है। बाय द टंग डिटेक्ट करता है, अगर हार्ड ऑब्जेक्ट तो फूड रिजेक्ट हो जाता है, अगर उसमें कोई डर्ट है तब भी वो रिजेक्ट हो जाता है। फूड के रिजेक्ट होने की कोई भी रीज़न हमारे पास होती है, स्मेल और विजन के भी इसमें हमारे पास हैं। सिलेक्शन ऑफ फूड में हमारे पास स्मेल और विजन का भी हमारे पास काम होता है। उसके बाद खुराक जैसे ही पहुँचती है तो हम अपने दांतों से फूड बाय टीथ जो होता है वो क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। इसको प्रोसेस का नाम चेविंग जो हमारे पास है, और या मेस्टिकेशन प्रोसेस है। अब क्या है, खुराक को क्योंकि हमारी जो इसोफिगस है वो छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल करती है, दिस इज यूजफुल बिकॉज इसोफिगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस। फिर कहते हैं एंजाइम कैन नॉट एक्ट लार्ज पीसेस, बड़े बड़े पर जो टुकड़े होते हैं उन पर एंजाइम बॉडी के जो है बाकी लीवर वगैरह के या इंटेस्टाइनल जूस या स्टमक से निकलने वाला गैसेस जूस पर अमल नहीं कर सकता। दे रिक्वायर्ड स्मॉल पीस विद अ लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक। द थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी क्या, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन है, जिसमें मैंने बताया चीविंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा कहाँ से निकलता है, हमारी बॉडी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर, जो कि कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास, इसमें होता है अंडर द टंग होता है, बिहाइंड द जाज जबड़ों के बैक पे होता है, फ्रंट ऑफ द एयर्स बल्कि ये होते हैं 6 पेयर्स। तो इनमें से क्या होता है स्लाइवा निकलता है, जिससे क्या होती है फूड की डाइजेशन होती है, इसमें म्यूकस भी होता है, और ये सारा उसको लुब्रिकेट करने के साथ साथ खुराक को तोड़ते भी हैं। अब क्या होता है सलावरी अमाइलीज से क्या होता है, ये सारा इसमें एंजाइम को तोड़ते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होती है, इसे बोलते हैं हमारे पास एक तरह की है सेमी डाइजेशन। ये अच्छी तरह से तोड़ने के बाद वो गोल सा स्लिपरी मास बना देते हैं, उसको बोलते हैं हमारे पास ज़ुबान से पीस ऑफ फूड को रोल अप किया जाता है, और स्मॉल स्लिपरी सफिरिकल मास बनता है, जिसे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बोलस। मैंने बताया कि जब हमारे पास सेमी डाइजेशन के बाद हमारी खुराक जो स्लिपरी मास बनाती है, गोल सा गोला बनाती है हमारी ज़ुबान की मदद से, आप उसको बोल देते हैं वो हमारे पास बोलस है। बोलस क्या होता है, स्वेल डाउन होता है, निगला जाता है डाउनवर्ड। कहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी से सारा प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, यहाँ स्वेल डाउन करने के बाद इसको पीछे की तरफ निकला जाता है। ये हम समझ लें खुराक निगलने का प्रोसेस है, स्वेलिंग का प्रोसेस है, उसको हम लोग बोल देते हैं हमारे पास क्या है, पेरिस्टालिसिस है। याद रखिएगा हमारी जो तकरीबन इसोफिगस होती है वो नॉर्मली कहा जाता है कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है कि ह्यूमन इसोफिगस है उसकी लंबाई कितनी है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ से खुराक क्या होती है, पेरिस्टालिसिस है। ये एक्चुअली क्या हमारे पास जो है वो मूवमेंट है जो अप टू डाउनवर्ड मूव करती हैं, और इससे क्या होता है सॉफ्ट प्लेट की मूवमेंट से क्या होता है खुराक ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ड्यूरिंग स्वेलिंग बॉल्स इज पुशेस अ बैक ऑफ द माउथ, बैक तरफ ज़ुबान से उसको कहते हैं बैकवर्ड, आप लोग क्या कहते हैं धकेलते हैं। व्हेन द टंग पुशेस बोलस द सॉफ्ट प्लेट आल्सो मूव्स करती हैं, कहाँ पर हमारे पास करती हैं, अपवर्ड टू रेयर, आगे की तरफ। दिस इज़ द वे ऑफ ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी क्लोज, जिससे क्या होता है जो एपिग्लोटस वाल होता है उसे नेजल कैविटी जो होती है वो क्लोज हो जाती है, और हमारे पास है खुराक का रास्ता खुल जाता है। व्हेन द स्वेलिंग द बॉल्स पासेस द फेरेंक्स टू इंटर इसोफिगस, जैसे ही फेरेंक्स से वो खुराक का ज़रा, जिसे आपने क्या बोला बोलस, वो जो गोल सा गोला होता है वो जैसे ही फेरेंक्स से कहाँ इसोफिगस में जाता है, फेरेंक्स एड अडाप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस, मैंने बता दिया कौन सा, ट्रैकिया के तरफ खुराक नहीं जाती, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा होता है, छोटा सा एपिग्लोटस लगा होता है, वो उसको क्योर करता है, बचाता है। ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द लैरिंक्स द टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव अपवर्ड एंड फोर्स द एपिग्लोटिस, क्या होता है जी, एपिग्लोटस के फोर्स की वजह से क्या होता है वो बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो होता है फ्लैप ऑफ द कार्टेलिज बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एपिग्लोटस, जिसको क्लोज कर देता है इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको बंद करता है। दस द ग्लोटस इज ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड क्लोज, क्या जी हमारे पास ग्लोटस क्या करता है जी, ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, और ऑफकोर्स किसको खोल देता है, इसोफिगस खोल देता है, और खुराक सीधी कहाँ जाती है,
कहाँ डाउनवर्ड था हमारे पास। अब याद रखिएगा कि ये प्रोसेस होता कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं माउथ की बैक साइड पर जाते हैं तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो हमारे इख्तियार में वॉलंटरी प्रॉब्लम है कि हम लोग खुराक खाएं, निकलें या ना निकलें। लेकिन जब एक दफ़ा खुराक हमारे लास्ट एंड पर पहुंच जाती है तो उसके बाद हमारे पास सारा सिस्टम अनवॉलंटरी हो जाता है या ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर वो खुराक वापस नहीं आती। फिर क्या होती है, इस तरह की मूवमेंट होती है पेरिस्टालिसिस की, खुराक डाउनवर्ड आती है जिसमें मसल कंट्रक्शन और एक्सपेंशन की एक सिस्टमाइज प्रोसेस होता है जिसमें खुराक क्या होती है ऊपर से नीचे की तरफ दीवार के साथ लग के आती है। इसे हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, ये पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस है। आफ्टर बीइंग स्वेलिंग द फूड इंटर द ट्यूब कॉल्ड इसोफिगस, इसोफिगस में दाखिल हो जाती है विच कनेक्ट कर देती है फेरेंक्स टू स्टमक। नाइदर फेरेंक्स नार इसोफिगस कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन एंड द प्रीवियस डाइजेशन एक्शन ऑफ द स्लाइव। कुछ भी यहाँ नहीं होता, जो डाइजेशन पिछले प्रोसेस में यानी ओरल कैविटी में जो सेमी डाइजेशन होती है वही डाइजेशन आगे कंटिन्यू चल रही होती है। यहाँ किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है मूवमेंट ऑफ फूड होती है जो बड़े आराम से क्या होता है उसको कहाँ स्टमक में लग जाता है। पेरिस्टालिसिस मूव फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। पेरिस्टालिसिस की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाल, उस एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवारें होती हैं उनके अंदर वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, एक तरह की पेरिस्टालिसिस है। ये मूवमेंट इस तरीके से डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।